श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का यदि जन्म न हुआ होता, मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है, ऐसे यम नियम सम दम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, दरिद्रता, दाह, दूषण, दंभ आदि जो हैं, अपने सुयश के बहाने इनका अपहरण कौन करता? श्री तुलसीदास जी महाराज की यह भावाभिव्यक्ति है श्री भरत जी के लिए। और अंत में वे कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को भगवान श्री राम के सन्मुख करके शरणागति लाभ कौन दिलाता? अद्भुत हैं श्री भरत, जिनके लिए स्वयं भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं। भरत कहे सोई किए भलाई, भरत कहे सोई किए अस कही राम रहे अरगाई, अरगाई भरत कहे सोई। भरत जो कहेंगे वही करने में भला होगा सबका, ऐसा कह के श्री राम जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, मन प्रसन्न करि सकुच तज कहाऊ करऊं सोई आज। प्रसन्न मन से, संकोच छोड़कर, भरत तुम जो आज कहोगे अभी मैं उसका पालन करूंगा। कहाऊ करो सोई आज। यद्यपि श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। राखेउ राय सत्य मोह त्यागी। मेरे पिता महाराज दशरथ ने सत्य वचन का पालन किया और उस वचन के लिए मेरा त्याग किया। यद्यपि वे मेरे बिना नहीं रह सके तो उन्होंने देह त्याग दिया। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परि हरिउ प्रेम पन लागी। वचन की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया और मेरे त्याग को सहन नहीं कर सके तो देह का त्याग कर दिया। ऐसे परम प्रेमी पिता महाराज दशरथ के वचन को मिटाने में मुझे संकोच है। तासु वचन मेटत मन सोचू। पर श्री राम यही नहीं रुकते। यद्यपि ऐसे स्नेह के साक्षात स्वरूप महाराज दशरथ पिताश्री के वचन को मिटाने में मुझे संकोच है, किंतु श्री राम रो पड़े। इसके बाद भी ते ही ते अधिक तुम्हार संकोच। भरत, इससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। पिता का वचन टूटे तो टूटे, मेरी बात जाए तो जाए, पर गुरुदेव ने कह दिया है, इसलिए भरत कहे सोई किए भलाई। भरत तुम जो कहो मैं वही करूंगा।
और आज तक श्री राम ने ऐसी बात किसी के लिए नहीं कही जो भरत जी के लिए कह दे। तेहिते अधिक तुम्हारा संकोच, पिता के वचन से भी अधिक तुम्हारा संकोच है। यही है प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। लेकिन भरत, मैं एक ही इच्छा रखता हूं मन में, तुम प्रसन्न रहो। इसलिए मन प्रसन्न करे, प्रसन्न मन से मन प्रसन्न करी सको चित्ता जी। कहो क्या चाहते हो, और तुम कहोगे तो वह मैं करूंगा। कल नहीं, कहो करो सोई आज। इसके बाद श्री राम मौन हो गए। पर यह किसी ऐसे वैसे का वचन नहीं था। रामो दुभिर न भासते, सत्य संध रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सारा समाज सुखी हो गया कि सत्य व्रतधारी श्री राम का वचन है, रघुवंशी राम का वचन है। अब तो भरत भैया बस कह दे, पर सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण है श्री भरत। और जो प्रेम से भरा होता है उसके मन में भाव होता है, और जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं होता, और जहां अभाव नहीं तो वहां मांग कैसे? मांगना तो वही है जहां अभाव है। वैसे देखा जाए यह स्थान तो महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र हुआ है। संस्कार हम आपको मिले उन्हीं की छो छत्र छाया में बैठकर आज हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो प्रायः शहरों की और गांवों की मानसिकता में एक ही अंतर है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि गांव में और शहर में आपको क्या अंतर लगता है? हमने कहा गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते हैं। हालांकि दोनों ऊपर से दिखते एक जैसे ही है। भिखारी के पास भी बाहर जिन वस्तुओं का अभाव है, साधु के पास भी। लेकिन एक अंतर है, क्या? बाहर वस्तुओं का अभाव है भिखारी के जीवन में, और भिखारी के मन में उस अभाव का भाव है। और साधु कौन? का साधु के जीवन में बाहर के सुख साधनों का अभाव तो है, पर उसके मन में उस अभाव का भाव नहीं है। भीतर तो भगवान के भाव से भरा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तो जहां अभाव है ही नहीं, जो भगवान की भक्ति के भाव से भरा है, जो रिक्त ही नहीं है वो अतिरिक्त क्यों चाहेगा? और सचमुच जो रिक्त होते हैं वो कुछ चाहते हैं, जो अतिरिक्त होते हैं वो अतिरिक्त चाहते हैं। अतिरिक्त है। पर श्री भरत भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि मांगो। आप कल्पना करो, हम जैसे आदमी से अगर भगवान सपने में कह दें कि जो मांगना हो सो बता दो, हम तुम्हारी सब मांगे पूरी करने के लिए तैयार हैं। मानो हम लोगों से, आपकी बात नहीं जानता, मैं अपनी कह रहा हूं, सवेरे कितनी लिस्ट तैयार होगी। हो सकता है दिन भर लिस्ट ही बनाते रहे और तो भी कुछ छूट जाए। इतनी इच्छाएं। लेकिन श्री भरत से जब भगवान ने कहा मन प्रसन्न करी सकुच तज काहो करो सोई आज, श्री भरत उठकर खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया, आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच।
जिन्हें देखकर महात्मा भाव विह्वल हो जाते हैं। और वे श्री भरत एक ही बात कहते हैं, प्रभु आपने जो कहा है उसी वाक्य को यदि मैं थोड़ा सा बदल दूं, और यह परिवर्तन श्री तुलसीदास जी ने किया है। बिल्कुल भक्त और भगवान की एक ही बात है, वह अंतर क्या है, इस अंतर को समझें। भगवान कहते हैं मन प्रसन्न करी सकुच तजी काहू करऊं सोई आज, यह श्री राम जी कहते हैं। और भरत जी ने क्या कहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करही सब मिटई अनट अवधि। आप वाक्य देखो, भगवान कहते मन प्रसन्न करी सकुच तज काहू करऊं सोई आज, और श्री भरत कहते हैं प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जेहि आय सुदेव। भगवान कहते हैं कि भक्त जिसमें प्रसन्न रहे वही मैं करूंगा, और भरत जी कहते हैं प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वैसा ही आदेश हमें दें, और उसका पालन करने में ही हमारा भला है। भक्त यही कहता अपनी इच्छा की पूर्ति में भला नहीं है, भगवान की आज्ञा पालन करने में ही अपना भला है।